गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो है सेटे थ्योरी। उसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा सबसेट का। तो क्या कहता है सबसेट के अंदर, द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए बी। ये क्या कहता है, किसी भी सेट ए को हम बी का सबसेट बोल लेंगे कब, जब इस सेट का हर एक एलिमेंट बी का भी होना चाहिए। इस सेट का हर एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सेट ए का होगा वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ इस सेट के जो भी एलिमेंट आएंगे वो इनमें से ही ले लेंगे। जब इस सेट के एलिमेंट इनमें से ही लिए हैं हमने, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इस सेट का एलिमेंट इसका भी होना चाहिए। वो केवल तभी होगा जब इसके एलिमेंट इसमें से ही हमें ले लेंगे। देखिएगा, सब सेट का मतलब क्या हुआ, छोटा सेट। तो ये सेट इस बी का छोटा सेट कब बोला जाएगा, जब इस सेट के सारे एलिमेंट इनमें से ही ले लो, इनमें से कुछ ले लो, इसका छोटा हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इनमें से ही एलिमेंट आ जाएंगे। अब सिंबॉलिकली लिखा कैसे जाएगा, या तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज, ये क्या सिंबल किसका है, सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे बोला जाएगा ये। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, और ये क्या बोला जाएगा, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो ए बी का सबसेट कहो या बी ए का सुपरसेट कहो, एक ही बात है। ये वही बात होगी जो ए बी से छोटा को चाहे बी ए से बड़ा हो, लेकिन छोटा बड़ा होता नहीं है सेट के अंदर। सेट के अंदर सबसेट ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इस सेट का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, अब एलिमेंट जो कैपिटल ए एक सेट है, और ये किसके लिए यूज़ होता है, पिछली वीडियो में बताया था, बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू हमेशा किसके लिए आता है, एलिमेंट। तो जो स्मॉल एक्स है वो इस सेट का एलिमेंट है, और जो स्मॉल एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है सभी के लिए, हर एक के लिए स्मॉल एक्स यूज किया जाएगा। मतलब है इस सेट का जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स का नाम आपने स्मॉल एक्स रख दिया। तो जो भी इस सेट का एलिमेंट हुआ वो का वो एलिमेंट सेट बी का भी होना चाहिए। तो हम बोल लेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए बी। थोटिकली हम ऐसे दिखाएंगे, एक्स ए का एलिमेंट है और वो एलिमेंट अगर बी में भी आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इस सेट का एलिमेंट इसमें हो गया। अब एक्स आपके पास क्या है, हर एक एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट का मतलब क्या होगा, सपोज करो मैं सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 3, एक सेट है और उस सेट के एलिमेंट आपने सपोज के लिए आपके 1 2 3, ये एक सेट है आपके पास, इसका नाम ए मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या कहता है, x बिलोंग्स टू ए का बिलोंग्स टू का मतलब ये एलिमेंट 1 है, ये बिलोंग्स टू ए होगा। तो स्मॉल x की वैल्यू 1 भी है, और क्या कहता है हर एक एलिमेंट का मतलब है इस x की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी। तो 1 2 3 ए का एलिमेंट है, तो वही के वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। तो इस सेट ए को हम बी का एलिमेंट है, इसका सबसेट है बोल देंगे। अब क्या कहता है, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट जो भी है वो सेट बी में नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है नहीं है, और उसको हम क्रॉस लगा देंगे, ये सबसेट का सिंबल, और इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया तो क्या बोला जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए बी। अब पीछे भी आपने पढ़ा होगा, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब ये एंड का मतलब दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, ये भी और ये भी। इसका मतलब है ए बी का सबसेट होना चाहिए, और इसका मतलब है बी ए का सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट का मतलब क्या था, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें से लो, और इसके सारे के सारे एलिमेंट ए में से, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी से लेने हैं और बी के सारे एलिमेंट ए से लेने हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, इसके एलिमेंट इसमें से ले और इसके एलिमेंट इसमें से ले। तो ये तो केवल दोनों चीज़ कभी तभी पॉसिबल होंगी जब दोनों बराबर होंगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसके एलिमेंट इसमें से आ गए तो इसके इसमें से नहीं आएंगे, या इसका उल्टा हो जाएगा, इसके इसमें से है इसके इसमें से लिए हैं। तो केवल तभी पॉसिबल होगा जब दो सेट्स क्या हों, इक्वल। पीछे भी हमने करवा है इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स पिछली वीडियो के अंदर, वहाँ पर हमने
एग्जाम्पल लेकर बताया था कि इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने इतने एलिमेंट होने चाहिए, जो इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं वो एलिमेंट इसमें होने चाहिए। एक तो वो डेफिनेशन थी। दूसरी अब ये डेफिनेशन आ गई, दो सेट्स इक्वल कब होंगे, ए और बी है तो ए बी का सबसेट होना चाहिए, बी ए का सबसेट। ये दोनों कंडीशन है तो दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। इफ़ की जगह पे यहाँ पर आई डबल एफ लगाओ, ये डबल कंडीशन है, ये दोनों बात हैं तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो रहा है तो ये दोनों बात होंगी। इस डबल एफ आई डबल एफ का यही मतलब होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, ये सेट कोई भी ले, इसका नाम बी रख लिया 1 2 3, तो इस सेट के आपने सबसेट निकालने। सबसेट का फिर वही हम मान के चलते हैं छोटा सेट, मतलब वो सेट निकालो जिसके एलिमेंट इसमें से लिए गए हों, वो जो भी सेट होगा वो इसका छोटा सेट होगा, इसका सबसेट होगा। जैसे कि मैंने आपके पास ये ब्रैकेट लगती है, आपके पास क्या होगा, सेट। इस सेट के अंदर एलिमेंट इनमें से ले लो, इनमें से जैसे ये उठा लिया, इसमें से एलिमेंट उठाया, और बाहर ब्रैकेट लगती है आपके पास ये होगा सेट। तो ये सेट इस बी का सबसेट है। क्या और कोई भी हो सकता है, दूसरा एलिमेंट उठा लेंगे। ये आपने एलिमेंट ले लिया 2, एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगते आपके पास क्या होगा, सेट। तो ये जो सेट है इस सेट बी का सबसेट होगा, ये सबसेट है बी का। सबसेट का फिर मतलब है भाई इस सेट के अंदर ये ब्रैकेट लगते इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है ये 2, ये सेट बी का ही है, हाँ इनमें से ही है भाई। उसके बाद ये आपके पास बी सेट बी का सबसेट होगा, ये बाहर ब्रैकेट लगते इस सेट का एलिमेंट क्या है 3, इनमें से है, हाँ तो बी भी इसका सबसेट हो गया। और हम लेके चलते हैं, जैसे ये ले लिया 1 2, अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट, एक 1 और एक है 2, ये दोनों एलिमेंट इसमें से हैं भाई, हाँ इनमें से ले रखे हैं, तो ये भी आपके पास सेट बी का सबसेट हो जाएगा। और अगर हम चेक करते हैं 2 3 ले लेते हैं, ये ले लिया, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो भी इनमें से हैं। उसके बाद 1 3 ले लेते हैं, तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट वो भी इनमें से हैं। और ये पूरे का पूरा ले लेते हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट, तो इसके जो एलिमेंट है वो भी इनमें से हैं, तो ये भी इसका सबसेट होगा। और एक मैं नई चीज़ बताता हूँ, अगर मैंने ये खाली ब्रैकेट लगा दी तो इस सेट का एलिमेंट इनमें से है भाई, इस सेट के अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें से तो क्या वो सभी में से ही माना जाएगा। या यूँ कह लो इस सेट का ऐसा कोई एलिमेंट है जो इससे बाहर हो, इस सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो इससे बाहर तो क्या वो किसी से बाहर नहीं होगा, तो ये खाली ब्रैकेट होगी, वो इसका भी सबसेट है। इसकी जगह पर और कुछ ले लेते तो भी उसका सबसेट होता, और कुछ ले लेते तो भी, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इस हम सबसेट का मतलब क्या होता है, इस सेट का जो भी एलिमेंट होगा इनमें से होना चाहिए, इससे बाहर चला गया एलिमेंट है तो वो इसका आपके पास सबसेट नहीं होगा। जैसे मैंने ले लिया 1 4, अब इस सेट का एलिमेंट इनसे बाहर गया तो ये जो सेट होगा ये इस सेट का सबसेट है नहीं होगा। इस सेट का सबसेट छोटा सेट कब होगा, जब जो भी एलिमेंट होंगे सेट के वो इन्हीं में से होने चाहिए। तो इस फाई के अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, वो इनमें से ही हैं, इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो आपके पास, या इसको यूँ कहें, क्या इसका ऐसा कोई एलिमेंट है जो इससे बाहर गया, जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो वो इससे क्या, वो किसी से बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ निकल के बाहर आई क्या, पहला तो क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब है यो सेट है इसका सबसेट निकालेंगे तो ये खुद आएगा ही आएगा भाई, इसके यूं के यूं एलिमेंट उठा लेंगे तो ये सेट इसी का सबसेट होगा। तो हर सेट अपने आप का या खुद का सबसेट ज़रूर होता है। किसी भी सेट के अगर हम सबसेट निकालने चाहें तो वो खुद जो सेट होगा वो अपने आप का सबसेट होगा। जैसे कि फिर बता देता हूँ, ये सेट है, इसका ये जितने सारे सबसेट हैं इनमें से ये खुद भी ज़रूर आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, नल सेट इज, नल सेट का मतलब फाई या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, पहली वीडियो के अंदर देखेंगे, उसके अंदर डेफिनेशन बता रखी है। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्या है, ये आपके पास देखा, ये नल सेट है, ये इसका सबसेट है। और दूसरी बात क्या बताई थी, इसका क्या, ये सभी का सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो इससे किसी से बाहर नहीं जाएगा। तो नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, चाहे यहाँ पर कोई भी सेट लीजिएगा। तो क्या यूज होगा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट।
तीसरी बात क्या कहता है, अगर x कोई भी एलिमेंट है वो b का एलिमेंट नहीं है और फिर वो a का भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम कह देंगे ए बी का सबसेट। इस बात को समझिएगा, हमने एलिमेंट ले लिया कोई भी, जैसे ये ले लिए 4, ठीक, क्या ये 4 आपके पास ये सेट बी का एलिमेंट है? नहीं है भाई। तो क्या ये 4 इनमें से है? नहीं है। इसमें 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 है? नहीं है। तो जिन जिन में 4 नहीं होगा वो इस सेट का सबसेट होगा। ये 4 इसमें है तो ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। तो इसका ये कन्वर्स उल्टे तरीके से सोचना पड़ेगा आपने। अगर x आपके पास सेट b का एलिमेंट नहीं है, तो अगर वो a का भी एलिमेंट नहीं है हर एक के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ये किसका सिंबल है, फॉर एवरी, हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि ए बी का सबसेट है। जैसे कि आपके पास 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 5 इसका भी नहीं है, और 6 इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, 10 इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, सारे जो भी एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं है वो इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। अब आपके पास देखिएगा, हम निकालते हैं टाइप्स ऑफ सेट। 2 टाइप के सेट होते हैं, सबसेट होते हैं। एक तो है प्रॉपर सबसेट और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या बोला जाएगा, क्या कहता है, ए सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। किसी भी सेट ए को हम